Hi, good morning everyone. Today we are discuss about your first unit disease and illness. चलो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि डिजीज एंड इलनेस क्या होती है। अब देखो डेफिनेशन, ए स्टेट ऑफ बॉडी इन विच वन और मोर बॉडी पार्ट और ऑर्गन फेल टू परफॉर्म और फंक्शन। मतलब देखो डिजीज और इलनेस क्या होती है, क्या एक स्टेट एक बॉडी के एक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, विच एक या तो एक पार्ट या मोर पार्ट जो बॉडी के भाग है, आपके पार्ट है, और ऑर्गन जो आपकी बॉडी के ऑर्गन है, वो क्या होते हैं, फेल टू परफॉर्म ओवर फंक्शन। जो बॉडी के जैसे हार्ट के जो हार्ट बीट करता है, पंप करता है, रेस्पिरेशन जैसे लंग्स है वो श्वास में हेल्प करते हैं, अगर ये फंक्शन फेल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिजीज और इलनेस। मतलब कि आपकी बॉडी है, उसके अंदर जो ऑर्गन काम कर रहे हैं, अगर वो काम करना बंद कर दे या अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलनेस या डिजीज। मतलब कि उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन नहीं हो रहा, जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो मेंटेन, जैसे हार्ट है वो पंप नहीं कर पा रहा, ब्लड सप्लाई वो प्रॉपर नहीं हो रही, लंग्स है वो एयर एक्सचेंज नहीं हो रही, आ नहीं रही, ऑक्सीजन ले नहीं रहा, इससे क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डिजीज और इलनेस। मतलब अपना जो बॉडी का ऑर्गन है या पार्ट है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता, उसको अपन बोलते हैं डिजीज। अब देखो कॉज ऑफ डिजीज, की डिजीज है इसके क्या कारण हो सकते हैं कि अपना जो बॉडी पार्ट है वो अफेक्ट होते हैं, काम नहीं कर पाते, उसके कारण क्या क्या है। फर्स्ट देखो हेरिडेटरी डिसऑर्डर, मतलब जो आपका जेनेटिक मटेरियल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, अपने माँ बाप से मिला है। सम क्रोमोसोम डिसऑर्डर विच इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब सम क्रोमोसोम जो आपके जीन होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक माँ और बाप के जीन है वो बच्चे में आते हैं, पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आते हैं, तो वो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। एंड दैट विल प्रोड्यूस द डिजीज एंड मोस्ट प्रोबेबल टू एक्यूर इन सेकेंड जनरेशन। ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल टू एक्यूर अकर इन सेकेंड जनरेशन। मतलब मोस्ट प्रोबेबल होते हैं होगा सेकेंड जनरेशन। मतलब फर्स्ट जनरेशन कौन, पेरेंट्स हो गए, सेकेंड जनरेशन मतलब उनके बच्चे, पेरेंट्स के बच्चे होंगे वो क्या होंगे, सेकेंड जनरेशन, तो उनमें होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ टू टाइप है, कितने टाइप के, दो टाइप के। फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक का मतलब होता है फिजिकली प्रॉब्लम, शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, उसको बोलते हैं फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक, जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई, मान लो उनके जीन के अंदर कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से, एग्जाम्पल डायबिटीज मेलाइटस, जिसको अपन सीधे मधुमेह ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज होता है इस पर्सन का, ठीक है। फिर ऐसे कॉलर ब्लाइंडनेस किस पर्सन को, जैसे जन्म से कंजेनाइटल प्रॉब्लम, वो किस क्या होगी, जेनेटिक। हाइपरटेंशन, जैसे हाइपरटेंशन क्या है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम कैसे, जैसे माता पिता में अगर हाइपरटेंशन बीपी की शिकायत रहती है बच्चों में भी रहेगी। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, फिजिकल कोई भी केमिकल एजेंट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उससे। नेक्स्ट है ड्रग्स, इफ द ड्रग्स आर यूज्ड इरेगुलरली दे विल प्रोड्यूस द वेरियस डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी। अब मान लो आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, उसका प्रोलॉन्ग टाइम टेक हाई डोज ले रहे हो, तो वो क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कर लेगी और कई बीमारियों को प्रोड्यूस करेगी, हेल्थ जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग सेंसिटिविटी, ऑल ड्रग्स नॉट रिएक्शन ईच ऑल पेशेंट। मतलब ड्रग्स है वो हर पेशेंट में ऐसी जो साइड इफेक्ट है नहीं शो करती। मोस्ट ऑफ पीपल आर टॉलरेट पेनिसिलिन ड्रग बट सम पीपल आर नॉट टॉलरेट दोज ड्रग्स। जैसे एक पेनिसिलिन ड्रग है, सम लोग है जो उसको सहन कर पाते हैं पेनिसिलिन का डोज, बट कुछ नहीं कर पाते दो, एंड इट विल कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड स्किन रैशेज। तो ये क्या करेगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करेगी, आपका जो ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, जो इम्यूनोग्लोबुल्स है वो हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, स्किन के ऊपर रेशेज बनेंगे, चकते, तो रेडनेस हो जाती है स्किन की, ऐसे उभार से बन जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन चकते, ठीक है। तो वो क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी और उसके अंदर एक रिएक्शन क्रिएट करेंगे जिसको अपन बोलेंगे साइड इफेक्ट। मतलब पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट होगा स्किन रैशेज। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, ऑल ड्रग्स हैव आइदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड सम साइड इफेक्ट। मतलब कि जितने भी ड्रग्स है उनकी फार्मेकोलॉजिकल एक्शन होती है
कि उनका तो कैसे एक्शन करेगी, मतलब हर डिजीज है उसकी अलग अलग ड्रग होती है, वो अपनी बॉडी में कैसे एक्ट करती है, क्या होता है उनका काम, वो सारा अपन फार्मेकोलॉजी के अंदर कैसे किसी ड्रग का कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना अब्जॉर्प्शन हो रही है, किस साइड के ऊपर एक्शन करेगी, कौन से बॉडी पार्ट को ये रिलैक्स करेगी, कौन से पार्ट की इंप्रूवमेंट करेगी, ये सारा फार्मेकोलॉजी के अंदर अपन स्टडी करते हैं। एस्प्रिन इज ए एनाल्जेसिक ड्रग बट इट इज पर्सन यूज इरेगुलर द एस्प्रिन प्रोड्यूस स्टोमक अल्सर। अब देखो एस्प्रिन क्या है, एक एनाल्जेसिक ड्रग है और अपन इसको एंटीकोगुलेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, अगर इनको अपन एस्प्रिन को अपन दे रहे हैं किसी पेशेंट को, अगर उसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो रखा है, ब्लीडिंग, तो वो ये क्या करेगी, अगर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन है हार्ट के अंदर, कोई वेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो उसको रिमूव करेगी। तो ये क्या करती है, ब्लड के अंदर क्लॉट को रिमूव करती है। और अगर इसका अपन इरेगुलर यूज करेंगे तो ये क्या करेगी, स्टोमक अल्सर को कॉज करेगी। नेक्स्ट है ड्रग्स ओवरडोज। किसी ड्रग का ओवरडोज लिया, मतलब एक डोज है जिसमें वो एक्ट करती है, अपन क्या करें, लंबे समय तक उसका ओवरडोज लिया है तो क्या एक्ट करेंगे, ड्रग ओवरडोज, इफ पर्सन टेक द ड्रग इज एक्स्ट्रा अमाउंट विल प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। अगर अपन ने सेम इफेक्ट, मान लो आपने ड्रग्स ली, उसका हाई डोज लिया, तो वो क्या करेगी, टॉक्सिसिटी पैदा करेगी, एक जहर जैसे आपकी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगी, तो आपकी बॉडी में एक जहर का काम करेंगे। नेक्स्ट है इट क्रिएट बाय वेरियस डिजीज एंड डिसऑर्डर। टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, जो क्या करेगी, कॉज करेगी, वेरियस डिजीज कॉज करेगी, वेरियस डिसऑर्डर कॉज करेंगे। नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग। Cigarette smoking is a dangerous for the health because it include various toxic substances that produce disease। अब स्मोकिंग क्या है, डेंजरस होती है, नुकसानदेही, क्योंकि ये क्या करती है, वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स के अंदर ये जो स्मोकिंग है, लंग्स है वो ब्लैक कलर की सीन होते हैं एक्सरे के अंदर, और वो क्या कहते हैं, लंग्स की जो मेंटेन फंक्शनिंग है, नॉर्मल परफॉर्मेंस, उसको डाउन करता है। नेक्स्ट है इट हैव फर्स्ट निकोटीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन। स्मोकिंग में क्या होता है, कौन सा केमिकल पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर निकोटीन अपनी बात, कोई एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहा है तो निकोटीन अपनी बॉडी में जाएगा, जिससे वजह से क्या है, बीपी हाई रहेगा। एंड सेकंड कार्सिनोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। फर्स्ट तो क्या करेगा, निकोटीन तो क्या करता है, हाइपरटेंशन को बढ़ाता है, और कार्सिनोजन जो होता है केमिकल, वो क्या करता है, कैंसर को कॉज करता है। तो इसलिए स्मोकिंग क्या है, डेंजरस है। नेक्स्ट है एल्कोहल। इट इज द इफ द एल्कोहल आर यूज फॉर लॉन्ग टाइम द फॉलोइंग डिजीज अकर। अगर एल्कोहल है वो लॉन्ग टाइम तक यूज करेगा तो उससे क्या होगा, साइकोसिस, मतलब जो आपके मूड है, माइंड है, थिंकिंग है, उसमें क्या अफेक्ट आएगा, ये आप पढ़ोगे साइकेट्री के अंदर। नेक्स्ट है पॉलीन्यूराइटिस, आप जो ब्लाइंड आईज है उसमें इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिरोसिस ऑफ लीवर। अब देखो सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है, जो सेल्स होती है लीवर की, हेपेटोसाइट सेल्स, उनके अंदर डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब देखो सिरोसिस ऑफ लीवर क्या है, एक लंबी प्रोसेस जिसमें कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव स्लोली जो हेपेटोसाइट सेल्स है लीवर की, उनके अंदर क्या होगा, डैमेज होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, और टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे। ये क्या किसका कॉज होता है, लंबे समय तक एल्कोहल ले रहे हैं, वो कॉज करेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर को। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट और कोल्ड। अब अपनी बॉडी के ऊपर ठंडे और गर्म एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ द पर्सन कम इन कॉन्टेक्ट विथ हीट एंड कोल्ड फॉर सेवरल टाइम पीरियड, मतलब अगर कई टाइम लंबे समय तक अगर वो ठंडे गर्म के कॉन्टेक्ट में आता है, लीड टू सीरियस मेटाबॉलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट। यह क्या करेगा, मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट डिस्पेंस करेगा। आप किस लिए करेगा, देखो अगर बॉडी हीट के कॉन्टेक्ट में आएगी तो हीट लॉस होगी और हाइपरथर्मिया कॉज करेगा, अगर बॉडी कोल्ड के कॉन्टेक्ट में आएगी तो हीट लॉस होगी, और ठीक है। नेक्स्ट है अब देखो हीट स्ट्रोक। व्हेन बॉडी स्वेट आर नॉट इवापोरेटेड द बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड रिजल्ट हीट स्ट्रोक। अब देखो अपना जब बॉडी का स्वेट है, पसीना है, अगर वो बॉडी से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, हाइपरथर्मिया कॉज करेगा और हीट स्ट्रोक को कॉज करेगा। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया। दिस इज मोस्ट कॉमन इन विंटर सीजन इन ओल्ड एज पर्सन। अब हाइपोथर्मिया जैसे बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन आना, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया, और बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होना उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। ये क्या होता है, विंटर सीजन में जो ओल्ड एज पर्सन होता है उनका टेम्परेचर क्या होता है, डाउन रहता है।
द कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथर्मिया, स्टूपर या कोई सदमा या कोई कोमा है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, इरेगुलर रूम, बॉडी का जो रूम का टेम्परेचर है वो इरेगुलर है, मेंटेन नहीं है, अनयूजली वार्म क्लॉथ एंड कोल्ड वेदर, ऐसा वेदर है कि अपन अनयूजली वार्म क्लॉथ पहने जो अपने को सर्दी से बचा नहीं पा रहे हैं, और कोल्ड वेदर के अंदर अपन परसीव हो रहे हैं, कोल्ड वेदर के कॉन्टेक्ट में आती है, क्या कॉज करेगा? हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कॉज द बर्निंग ऑफ स्किन इफ द हाई इलेक्ट्रिक पासेस थ्रू द बॉडी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, अगर हाई इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के थ्रू पास करेगी, बॉडी के अंदर आएगी तो क्या करेगा? बर्न को कॉज करेगा, स्किन है वो जल जाएगी। इफ कैन कॉज द कार्डिक अरेस्ट, हार्ट फेलियर कंडीशन, ये क्या कॉज कर सकती है? अगर सीवीटी के अंदर कार्डिक फेलियर को भी कॉज कर सकती है, आपका हार्ट है तो ब्लड सप्लाई को पंप करना बंद कर देगा। नेक्स्ट है रेडिएशन। एक्सेसिव रेडिएशन डायग्नोसिस मेथड आर कम ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। अब आप जैसे कोई पर्सन है वो रेडिएशन के यूवी रेज के अंदर कांटेक्ट में ज्यादा लंबे समय तक रखता है, एक्सरे रूम है उसके अंदर, तो वो क्या कॉज करेगी? कैंसर को कॉज करेगी। सो दिस मेथड शुड बी अवॉइडेड। रेडिएशन का मेथड है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ट्यूमर फॉर्मेशन, द ट्यूमर इज फॉर्म्ड बाय अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल एंड टिश्यू आर टाइप्स। अब ट्यूमर क्या है? अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, बिनाइन ग्रोथ, अबनॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यू और सेल की, तो कैसे? बिनाइन और मैलिग्नेंट। अब देखो बिनाइन में क्या होता है कि जहां पे ग्रोथ हो रही है जिस ऑर्गन में, उसी ऑर्गन में ग्रोथ होगी, और मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गन से अदर ऑर्गन में स्प्रेड होना, वो होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट कॉज करती है कैंसर को, बिनाइन कॉज करती है ट्यूमर को, ठीक है। द मैलिग्नेंट ट्यूमर इज हार्मफुल बॉडी फंक्शन कंपेयर टू बिनाइन ट्यूमर, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो हार्मफुल है ज्यादा कंपेरिजन टू, अगर कंपेयर करें अपन बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट को, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? सबसे ज्यादा नुकसानदायी है बॉडी के लिए। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर का कॉज क्या होता है? ट्यूमर के अंदर क्या है? स्किन के अंदर जो अपनी बॉडी है उसके सेल्स के अंदर नोडल्स बन जाते हैं, गुच्छे टाइप से बन जाते हैं, उनको बोलते हैं ट्यूमर। अब देखो इसके कॉज क्या है? रेडिएशन होना, केमिकल एजेंट है, कोई केमिकल एजेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग करता है, ठीक है, और वायरस वगैरह। सो दिस मेथड शुड बी अवॉइडेड टू पेशेंट। ये मेथड भी क्या है? पेशेंट के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर पैथोजेनिक, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जीवाणु है वो भी क्या पैथोलॉजी को कॉज करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं। अब देखो एग्जांपल है बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया वो क्या करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो टीबी को कॉज करता है। फंगाई कैन कॉज स्किन, जितने भी फंगल होते हैं स्किन में खुजली वगैरह होना, इचिंग वगैरह होना, ये क्या कॉज है? फंगल इन्फेक्शन का कॉज करता है। इन ओरल कैविटी एंड सम टाइम इन लंग्स, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ओरल कैविटी में हो सकते हैं और लंग्स के अंदर भी हो सकते हैं। फिर है वायरस, वायरस कौन कौन से होते हैं? HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, पैरासाइट्स है, इंटेस्टाइन वॉर्म है, कीड़े वगैरह, लाइस है, जुए वगैरह है, इसके भी ठीक है खुजली को कॉज करती है। फिर आते हैं इम्यूनिटी डिसऑर्डर। इफ द पर्सन इम्यूनिटी पावर आर लोअर्ड और वीक द होस्ट एज प्रायर टू अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। अगर आपका कोई पर्सन है उसका इम्यूनिटी पावर है वो क्या है? लोअर हो गया या वीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? कोई भी अगर वो कॉन्टेक्ट में आएगा किसी इन्फेक्टेड पर्सन के तो उसको डिजीज होने के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होता है? फर्स्ट होता है हार्मोनल, ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ हार्मोन में प्रोड्यूस डिजीज। अब देखो हार्मोन है अपने जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन सिस्टम बढ़ते हैं, उनके अंदर बहुत सारी एडिसन डिजीज है, कॉर्न डिजीज है, अलग अलग डिजीज आती है, तो वो क्या करते हैं उनमें जो हार्मोन लेवल का सिक्रेशन है वो कम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या अपन डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो एग्जांपल, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन कॉज कुशिंग सिंड्रोम। अगर ज्यादा सिक्रेशन होगा एड्रेनलिन का तो क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम को कॉज करेंगे, और हाइपर सिक्रेशन होगा तो एडिसन डिजीज को कॉज करेगा। अब देखो कुशिंग सिंड्रोम मतलब एड्रेनलिन का हाइपर सिक्रेशन, मतलब कुशिंग डिजीज हो, सिंड्रोम हो रहा है। अगर लोअर सिक्रेशन होता है तो एडिसन डिजीज को कॉज करता है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन क्या है? ड्यू टू माल न्यूट्रिशन प्रॉपर वेरियस डिजीज अक्कर, मरासमस और स्क्वाशिकोर।
माल न्यूट्रिशन का मतलब अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन अपन इंटेक नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट जो एज ए बॉडी को चाहिए वो अपन इंटेक नहीं करें, तो उसकी वजह से क्या होगा, मरासमस और क्वासिकस। मरासमस में कैलोरी और एनर्जी डेफिशिएंसी, जबकि क्वासिकोर क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी थी। अब मरासमस और क्वासिकोर में डिफरेंस देख लो। क्वासिकोर का दो पेशेंट होगा, उसका जो वेट है लॉस होगा, पर उसका जो स्टोमक है वो फुला हुआ फैटी टाइप का लगेगा, और मरासमस में एकदम मरा हुआ टाइप से इंसान लगेगा, उसको बोलते हैं मरासमस। पर क्वासिकोर है वो क्या होता है, ज्यादा सीवियर होता है, और मरासमस में क्या होता है, सीवियर मसल वास्टिंग होती है। अब देखो विटामिन डेफिशिएंसी, ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी की भी बहुत कोज करता है, डिजीज को कोज करता है। अब विटामिन ए क्या करता है, जीरोप्थेल्मिया, ब्लाइंडनेस को कोज करता है, ठीक है। तो विटामिन ए क्या है, आइज के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 क्या है, बेरी बेरी रोग को कोज करता है। विटामिन सी है वो क्या है, स्कर्वी को कोज करता है। विटामिन डी है वो रिकेट्स, जॉइंट पेन होता है, ठीक है। ये था आपका यूनिट फर्स्ट का कि डिजीज एंड इलनेस कैसे होती है, कि किस कारण है, कॉज फैक्टर क्या है।